बिहार हर क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में नंबर 1 मिलेगा आपको, और बेरोजगारी के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में, व्यक्तिगत निवेश, व्यक्तिगत आय, सब चीज़ में आप देखिएगा कि बिहार सबसे नीचे पाएगा। कहे कि बिजली इतनी महंगी है, फ्री नहीं दी जा सकती, आज कैसे दे रहे हैं, और चुनाव के बाद ही कुछ मिलने वाला है, सब चीज़ खत्म हो जाए। जन सैलाब के भीड़ से इन लोगों का सिखाया हुआ तोता वहाँ जाके बोला कि ताकि इनका जो है जन सैलाब को बदनाम किया जाए, और जब उस पर जांच पड़ताल हुआ तो बीजेपी का आदमी निकला। माफी तो उनको मांगना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी क्या इस देश की बहू नहीं थी, इस देश की बेटी नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। कहते थे जो गोरी चमड़ी वाली, जर्सी वाली, जो देश दुनिया में परचम लहराई, पहलवान लड़की, वेशभूषण उसके साथ यौन शोषण किया, वो देश की इज्जत नहीं थी। एसआईआर को लेकर विपक्ष के द्वारा देखिए बिहार में यात्रा निकाला गया था, वोटर अधिकार यात्रा। पटना में समापन हुआ, जनसैलाब भी देखने को मिला है। अब देखिए भाजपा के द्वारा बिहार बंदी का ऐलान किया गया है। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, उर्मिला ठाकुर है आरजेडी एमएलसी। आप लोग जनसैलाब दिखाए थे पटना में, अब भाजपा के द्वारा बिहार बंद किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? बिहार बंद जो ये लोग कर रहे हैं मुद्दा विहीन आदमी। बिहार को विकास आप देखिएगा कि नीति आयोग को जब रिपोर्ट देखेंगे तो बिहार हर क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में नंबर 1 मिलेगा आपको, और बेरोजगारी के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में, व्यक्तिगत निवेश, व्यक्तिगत आय, सब चीज़ में आप देखिएगा कि बिहार सबसे नीचे पाएगा उनके। इन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है। जितना बजट बना, ये कहते थे कि भैया रुपया कैसे पतला होते जा रहा है, कमर तोड़ महंगाई क्यों है, और माननीय प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ दूँ, 80,000 करोड़ दूँ, चलो 125 करोड़ दिया, और दिए कुछ नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, यहाँ तक जो अचेता अवस्था में मानसिक रूप से बीमार और शारीरिक रूप से भी बीमार, जो माननीय इस राज्य के मुखिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गिड़गिड़ाते रहे जब प्रधानमंत्री आए कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, कुछ नहीं दिया। ऐसी स्थिति में ये लोग जो आज बिहार बंद की बात करते हैं तो मुद्दा से विहीन होकर के, मुद्दे पर तो बात करते नहीं है, काम करते नहीं है, तो कुछ भी बोल करके अपने आप को तसल्ली दे रहे, कुछ भी कर करके अपने आप को जो है जनता के सामने चेहरा चमका रहे हैं। आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है मरीन ड्राइव में। एनडीए के जो भी नेता है उसको ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये विकास दिख रहा है। ऐसा विकास 2005 से पहले नहीं बिहार में हुआ करता था। 2005 से पहले पूछे नहीं है कि जिंदा तो जिंदा, मुर्दा से भी घूस लिया जाता था। बिना घूस का कहीं कोई सुनता है? कम होता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ 2005 से पहले रेप होता था, और लड़की को जो है मार करके पैर में लटकाया जाता था, पैर में कांटी चुभवाया जाता था, घर में घुस करके बच्चे को जलाया जाता था, स्कूल में बच्ची पढ़ने जाती थी तो बाथरूम में जलाया जाता था। 5 के पहले तो सच में इस तरह की बात नहीं होती थी। और 2005 के पहले जहाँ तक बात है रोड चमकाने का, तो इनको पूछे नहीं कि 17 महीना में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस जेपी जो सेतु देख रहे हैं उसको बन करके लोगों को सुपुर्द करना था 24 महीना में, 18 महीना में कर दिए। और उन्हीं के टाइम में मैंने ड्राइव का उन्हीं का दिया हुआ प्रोजेक्ट है जो इन लोगों ने पलटी मारने के बाद पूरा किया। और आप देख रहे हैं कि राघोपुर जो पुल बन रहा है उनके क्षेत्र तक गया है। ये भी बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव, इन लोग के पास सोच कहाँ है? क्रेडिट चोर कहते हैं आप लोग को। काम करेंगे नीतीश कुमार क्रेडिट ले लेते हैं आप लोग। एनडीए के सब नेता का पहले क्यों नहीं इतना विजन है, ये है तो नकलची काहे बनते हैं? नकलची सरकार। हमारे आदरणीय नेता बोले कि जब हम सत्ता में आएंगे तो माँ बहन को 2500 रुपया प्रत्येक महीना देंगे, तो ये 10,000 देंगे हम। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो युवा आयोग का गठन करेंगे। तो वो जब हमारे नेता कहे कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो 125, आप कुछ देख लीजिएगा नीतीश कुमार जी का भाषण विधानसभा में, कहे कि बिजली इतनी महंगी है, फ्री नहीं दी जा सकती, आज कैसे दे रहे हैं?
और चुनाव के बाद ही कुछ मिलने वाला है? सब चीज खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। सब खत्म हो जाए। इनका न कोई सोच है। हमारे आदरणीय नेता बोले दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 की जगह पर हम 1500 देंगे। तो ये नकलची सरकार टेंशन में पेंशन बढ़ाए थे। अगर इनका सोच ये था तो पहले से क्यों नहीं ये सब काम किया? आप कह रहे हैं हमारे आदरणीय पेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं ये लोग पेंशन में माँ को गाली दे रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं। राजद का यही चरित्र है। आप जानते हैं कि राहुल इस इंडिया गठबंधन में राहुल जी और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उस मंच से कितनी दूरी रहती है। जो रहता है बना हुआ घेरा वो कितना दूर रहता है। और जन सैलाब के भीड़ से इन लोगों का सिखाया हुआ तोता वहां जाके बोला कि ताकि इनका जो है जन सैलाब को बदनाम किया जाए। और जब उस पर जांच पड़ताल हुआ तो बीजेपी का आदमी निकला और बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पदाधिकारी निकला और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता के साथ उसका फोटो निकला। तो ये लोग सिखा करके भेजे और अपने पर गए तो छक्के बन गया, दुब्बे बन के आ गए। दिलीप जायसवाल रो रहे हैं। नितिन नवीन कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए गए थे। अब तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके मंच से गाली दिया जाता है माँ को, लेकिन चाहे राजद के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो माफी नहीं मांग रहे हैं। माफी तो उनको मांगना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी क्या इस देश की बहू नहीं थी? इस देश की बेटी नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। कहते थे जो गोरी चमड़ी वाली, जर्सी वाली, जो देश दुनिया में परचम लहराई, पहलवान लड़की, वेशभूषण उसके साथ यौन शोषण किया, वो देश की इज्जत नहीं थी। आप ही जो कहे डीएनए खराब है बिहारी को, नीतीश कुमार पूरे बिहार घूम घूम कर रोए चलते थे और नख बाल कटा के भेजते थे डीएनए जांच के लिए। तो क्या वो बिहार की इज्जत नहीं है बहू बेटी? ये मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया और जो बॉर्डर पर रखवाली करता उसके पत्नी को नंगा घुमाया गया, क्या वो किसी की मां नहीं थी? तो ये लोग सिखा पढ़ा के भेजे ताकि अपने जो है लोग को बदनाम कर पावे। लेकिन वो आवाज जो दूर से आया वो वही लोग का आदमी निकल गया। पूरा देश के प्रधानमंत्री है मोदी, उनकी मां को गाली दी गई, लेकिन पूरा देश में कहीं बंद का ऐलान नहीं किया गया है। बिहार बंद ऐलान किया गया है, इसको कैसे रूप में देखते हैं? बिहार में संयम भयो कतबाल अब डर काहे का? इनकी सत्ता है ये बंद करे, खोल दे, किसी के कार्यालय पर जाके हमला करें। इन लोग पर थोड़े कुछ होता है। हम आग ही भरते हैं तो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो कुछ नहीं होता है। तो सत्ता है इनकी, लेकिन जनता यहाँ की नहीं मानेगी। जनता 2025 में बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार और विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाए। चलिए, तो आप सुन रहे थे उर्मिला ठाकुर को, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। बाकी वाली इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी राय है वो कमेंट में दे। धन्यवाद।